उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाले, यही बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे। वो बिहार के मधुबनी में थे। नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के साथ थे। पहलगाम हमले के बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुरा रहे थे, उसे लेकर बिहार का विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन खबर यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्तों पर विपक्ष क्या कह रहा है। खबर यह है कि भाजपा और जदयू यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते पर नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले सुनिए कि नीतीश कुमार ने क्या कहा और उसके बाद आगे की कहानी। तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, यही बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ। और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। तो सुना आपने, नीतीश कुमार कह रहे कि 2005 से तो हम कितना बढ़िया सरकार चला रहे थे, बिहार विकास भी कर रहा था, गड़बड़ कर दिया। और गड़बड़ किसने किया? तो वो मंच पर ललन सिंह की तरफ दिखाकर कह रहे हैं कि ललन बाबू ने ही गड़बड़ कह दिया और कह रहे उल्टा कि हम तो मुंह पे कह रहे हैं जी, पूछ लीजिए ना इनसे जी। अब ललन सिंह की हालत उस वक्त कैसी होगी आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह को स्टेज पे बिठा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कह रहे कि जो भी रिश्ता खराब किया यही किया और जो गड़बड़ किया था इसी ने किया, और भीड़ ठहाके लगा रही थी। नीतीश कुमार के बारे में एक बात पिछले कई अरसे से कही जा रही थी, वो ये कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है तो भूलने की बीमारी है। आज वो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर काफी लंबे वक्त तक रहे। उनका हाव भाव और उनका भाषण देखकर जरा भी कहीं किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि रत्ती भर भी उनकी तबीयत खराब है। बहुत अरसे बाद नीतीश कुमार अपनी रॉ में दिखे, अपने अंदाज में, एक एक शब्द सधे हुए, और अंदाज वही पुराना कि 2005 से पहले बिहार में कुछ था जी, कुछ होता था। जाके पूछिए अपने पिताजी से, अपने दादा से कैसा था और हम लोग कैसा बना दिए हैं। आओ काम करना है, करेंगे। और इस अंदाज में जब नीतीश कुमार बोलते हैं तो भीड़ से शोर की आवाज आती है। सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारे नीतीश के लग रहे थे, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसी से यह अंदाजा लगा लीजिए कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने तय किया है कि विपक्ष को जरा भी मौका नहीं देना है। पिछली बार आपस के कंफ्यूजन के चलते और चिराग पासवान जो अलग लड़े उसके चलते आरजेडी को अच्छी खासी सीटें आ गई थी, खास करके पहले फेज में। इस बार वैसा नहीं होने देना है। तो जीतन राम मांझी को भी साथ ले लिया, चिराग पासवान को भी साथ ले लिया, पिछली बार के मुकाबले जो ऐड हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ ले लिया। जब पिछली बार ही जब सब बिखरे हुए थे, आरजेडी की सरकार नहीं बन सकी, तो इस बार कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर तो तेजस्वी बहुत कंफ्यूज हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा कांग्रेस आला कमान को बताई है और कांग्रेस आला कमान की ओर से पप्पू यादव और कन्हैया दोनों को कहा गया है कि थोड़ा हौले हौले चलो, इतना ज्यादा पॉपुलर मत हो कि तेजस्वी अनकंफर्टेबल हो जाए। कहानी उससे आगे की है। देश में अभी पहलगाम वाला मामला चल रहा है, मुद्दा गरमाया हुआ है। जब ये ज्वार शांत होगा, मीडिया की निगाहें जब बिहार की तरफ जाएंगी, तो देखिएगा बहुत कुछ होने वाला है। बड़ा
सिर्फ दिल्ली में नहीं होता, या बड़ा सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होता, बड़ा बिहार में होगा, कुछ बड़ा, और वो बड़ा महागठबंधन में, जिसे आमतौर पे लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन कहा जाता था, उसके साथ होने वाला है। क्या होने वाला है इसका खुलासा हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।